अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आज हम बात करने वाले हैं उपचुनावों की। आज लोकतंत्र के महापर्व में 10 राज्यों की 54 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनमें मध्य प्रदेश की 28, यूपी की 7, गुजरात की 8, छत्तीसगढ़ की 1, हरियाणा की 1, झारखंड की 2, कर्नाटक की 2, नागालैंड की 2, ओडिशा की 2, तेलंगाना की 1 विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव हुआ। सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश उपचुनावों की रही, क्योंकि मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए हुए उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान के भविष्य का फैसला 10 नवंबर को होगा। हालांकि उम्मीदवारों की किस्मत वोटिंग मशीन में कैद हो चुकी है। वहीं भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली बार मतदान किया। उनकी तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। मध्य प्रदेश की 28 सीटों के लिए मतदान हो गए हैं, लेकिन भविष्य में फिर से चुनावी प्रचार का शोर सुनाई देगा, क्योंकि अभी भी विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। अब सवाल खड़ा होने लगा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के बाद आखिर क्या वजह थी कि फिर से विधायक इस्तीफा दे रहे हैं। विशेषज्ञों के बातचीत के आधार पर कहा जा सकता है कि दोनों मुख्य पार्टियां अंतर्विरोध का सामना कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस विधायक छोड़कर भाजपा में चले गए, उन्हें भाजपा ने टिकट दिया। वहीं जो भाजपा से कांग्रेस में गए उन्हें कांग्रेस ने टिकट दिया, जिसकी वजह से पार्टी उम्मीदवारों को अंतर्विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अब वोटिंग हो गई है, तो अब देखना है कि क्या होता है। ऐसे में विधायकों के इस्तीफे के दूसरे चरण की शुरुआत को समीकरण बनाने के हिसाब से देखा जा रहा है। हाल ही में दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी द्वारा इस्तीफा दिए जाने के बाद ऐसी भी संभावनाएं हैं कि कुछ और विधायक भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या कहता है समीकरण, जरा इसको भी समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्यों वाली है। ऐसे में बहुमत के लिए 116 सदस्यों की आवश्यकता होती है, लेकिन 25 विधायकों के इस्तीफे और 3 विधायकों के निधन के बाद विधानसभा की सदस्यता घटकर 202 हो गई। ऐसे में बहुमत के लिए 102 सदस्यों की आवश्यकता थी और भाजपा के पास 107 विधायक हैं, जिसका मतलब है जरूरत से 5 विधायक ज्यादा हैं। ऐसे में उपचुनावों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कम से कम 9 सीटें मिल जाएं तो सत्ता में बने रहने के लिए उनके लिए काफी होगा। लेकिन कांग्रेस के विधायक ऐसे ही इस्तीफा देते रहे तो भाजपा को जो 9 सीटें जीतना जरूरी है उसकी संख्या में लगातार गिरावट आएगी, जो भाजपा को आसान जीत दिलाने में सफल हो सकती है। हालांकि जो आंकड़े हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहे हैं। ऐसे में भाजपा की 9 सीटें न जीतने वाली संभावनाएं जो जताई जा रही थी, उससे पार्टी को फौरी राहत तो मिल ही सकती है और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ और समय मिलेगा। और सबसे लास्ट में कौन से समीकरण सही बैठते हैं और कौन से नहीं, इसका फैसला तो 10 नवंबर को हो ही जाएगा।